हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्टेंस ये भी एक छोटा ही टॉपिक है, समझ गए। तो इसके बारे में जानेंगे किसी भी चालक का, ठीक है ना। जो कंडक्टेंस होता है यानी चालन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी चालक लेंगे, ठीक है। किसी भी चालक में समझ गए दो चीज होती है। पहला नंबर क्या, तो एक आता है कंडक्टेंस और दूसरा होता है रेसिस्टेंस। यानी रेसिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस होता है, ठीक है। यानी एक होता है चालन और दूसरा होता है प्रतिरोध, समझ गया। तो कोई भी चीज का दो नेचर होता है, एक पॉजिटिव नेचर एक नेगेटिव नेचर। वैसे ही चालक में भी दो होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारा क्या है, चालक है, ठीक है। तो वर्ड क्या है, चालन। चालन मीन्स क्या, चलने के सेंस में आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के सेंस में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मोशन करेगा यानी चालन बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा या इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हुआ प्रतिरोध। नाम है प्रतिरोध। प्रति मतलब क्या, विपरीत, अरोध मतलब क्या, रोकना। तो ये हुआ। जिस मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहा है, आसानी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, इस चालक का चालन क्या है, बहुत बढ़िया है या उच्च है। और जिसमें चालन उच्च होता है, ज्यादा होता है, यानी कंडक्टेंस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाता है। यानी आसानी से क्या होता है, एक इंच से वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से क्या होता है, मूव कर जाता है। इसको कोई बाधा नहीं आता है। तो जिसमें कंडक्टेंस यानी चालन ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें रेसिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध कम होता है, समझ गए। तो प्रतिरोध कम होगा और तो चालन क्या होगा, ज्यादा होगा। चालन मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इसीलिए इसका डिफिनेशन मिलता जुलता होता है। किसी भी चालक का, समझ गया, जो कंडक्टेंस होता है यानी चालन जो होता है, ठीक है ना, उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। यानी फिर से सुन लीजिए, किसी भी चालक का, ठीक है ना, कंडक्टेंस मतलब क्या है, चालन, उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम इस होता है इनवर्स मतलब होता है उल्टा, समझ में आया। फिर से समझ लेंगे हम लोग क्या लिखे हैं। लिखिए हम लोग का क्या, कंडक्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालन। तो ये हम लोग का क्या है, टॉपिक है कंडक्टेंस। हम लोग क्या लिखे, कंडक्टेंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, वो चालन। डिफिनेशन क्या है, करेक्ट द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस का इनवर्स। रेसिस्टेंस मतलब क्या, प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम। इनवर्स का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा। करेक्ट इज नोन एज क्या होता है, कंडक्टेंस। उसी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, उसी को हम लोग चालन कहते हैं। किसका, ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का, समझ में आया। या कोई कंडक्टर का प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, वो कहलाता है हुआ कंडक्टेंस, समझ गए। कंडक्टेंस का सिंबल जो होता है कैपिटल जी लिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका मात्रक बार बार आता है और डायमेंशन, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। हम लोग क्या बोले, कंडक्टेंस को कैपिटल जी के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम लोग के पास क्या है, एक फॉर्मूला है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस, यानी चालन बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे, चालन में इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय प्रतिरोध, ठीक है। इसी को सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबलिक फॉर्म में अगर ध्यान से लिखेंगे, तभी बोले चालन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल जी, इज इक्वल टू रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा, कैपिटल जी इक्वल टू 1 बाय क्या होता है, कैपिटल आर। आर का नाम क्या है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और कैपिटल जी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी चालक के चालक या चालक का चालक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग जी जो होता है, जी अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रतिरोध पर, और प्रतिरोध भी क्या है, आपका अदिश राशि है। इसीलिए जी भी क्या है आपके पास, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग इसका क्या करेंगे, एसी मात्रक निकालेंगे और डायमेंशन निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जी का एसी मात्रक या डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, पहले एसी मात्रक निकाल लेते हैं। तो एस आई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ओके।
तो यहाँ क्या है 1/r, ठीक है। तो 1/r है तो r क्या है प्रतिरोध, r क्या है प्रतिरोध, ठीक है जी। प्रतिरोध के ऐसी मात्रा हम लोग पढ़े थे, प्रतिरोध एक छोटा सा टॉपिक ऑलरेडी हम लोग वीडियो बनाकर लिख चुके हैं, यानी वीडियो बनाकर डाल चुके हैं चैनल पर। तो प्रतिरोध का ऐसी मात्रा होता है ओम, तो ओम का सिंबल ऐसे लेते हैं, ओम को ऊपर हम लोग ले जाएंगे ऐसे हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है कि इसी ओम इनवर्स का नाम होता है महो। तो देखेंगे ओम अलग होता है अब महो अलग होता है। महो जो होता है वो किसका मात्रा है, हुआ कंडक्टेंस का। महो को ही कहा जाता है, जानते हैं क्या, साइमेन कहा जाता है कहीं कहीं, क्या बोलेगा हुआ साइमेन। साइमन का सिंबल कैपिटल एस लेता है, क्या लेगा कैपिटल एस लेगा, सब स्मॉल को में लिखेंगे साइमेन। और इसी को कहीं कहीं जानते हैं साइमोन कहा जाता है, कहीं कहीं साइमोन देगा और कहीं कहीं साइमेन देगा। तो यही बात है, क्वेश्चन पूछता है, समझ गए कि मोहो या साइमेन और फिर या साइमोन किसका मात्रक है, तो आप बोलेंगे कंडक्टेंस का यानी चालन का मात्रक है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या मोहो कितना के बराबर होता है, ओम इनवर्स का नाम मोहो है। साइमन किसे होते हैं, साइमन कितना कहते हैं, ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं। साइमन का सिंबल क्या लेते हैं, कैपिटल एस लेते हैं। जब पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा लेटर स्मॉल में होनी चाहिए, समझ गए। अब इसका डायमेंशन निकालना और ऐसे ही मात्रा निकालना, तो ऐसे मात्रा निकल गया, हम लोग के पास निकालना है क्या बीमा। तो क्या लिखेंगे डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी का बीमा। तो मेरे पास क्या है महो है, महो किसे कहते हैं, वो महो या साइमन कह सकते हैं। साइमन मतलब क्या, कैपिटल एस। कैपिटल एस किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे महो बात है ओम इनवर्स को, तो क्या लिखेंगे वो ओ इनवर्स। अब हम लोग बोला ओम किसे कहते थे, तो ओम हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो ओम डिस्कस किए थे तो V = IR आता था। R का नाम क्या था, प्रतिरोध, और इसी का हम लोग क्या निकालेंगे मात्रा। तो V क्या है विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट बाई एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर -1 को हम लोग क्या कहते थे, ओम कहते थे। तो हम लोग ओम यहां से निकाले थे, ओम के जगह पर कितना आएगा हुआ वोल्ट एम्पियर की पावर -1, क्योंकि इसका नाम है ओम। पावर सबका पावर देखेंगे तो -1 है। फिर इसी तरह ध्यान से देखेंगे तो ये बारी बारी सप्लाई होगा, तो वोल्ट की पावर -1 और एम्पियर की पावर माइनस कितना हो जाएगा +1। वोल्ट किसे कहते हैं, जेसी -1। यहाँ क्या लिखेंगे जेसी -1, पावर देना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वोल्ट का जेसी -1 को पावर -1। फिर एम्पियर का क्या रहेगा एम्पियर। फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको बारी बारी से अप्लाई करेंगे, तो जूल के पावर -1, फिर ये वाला हो जाएगा, ये वाला एम्पियर का। अब देखिए जूल कितना करते हैं, तो जूल का नाम था एजी, एस के पावर -2, सबका पावर देना नहीं भूले, ठीक है। कूलम किसे कहते हैं, एम्पियर सेकेंड, यानी इसको तोड़े तो ये आया, इसको तोड़े तो एम्पियर सेकेंड आया, और ए का ए रहेगा। अब इसको सजाएंगे, जैसे ही सजाएंगे तो ये बारी बारी से उतरेगा पहले, तो एक बार यहाँ उतरेगा तो कितना होगा -1। फिर मीटर के पावर उतारेंगे तो कितना होगा, मीटर के पावर कितना होगा -2 हो जाएगा, और सेकेंड के पावर उतारेंगे तो सेकेंड के पावर कितना आएगा हुआ 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। आइए तो बच गया, इसको ऐसे लिख देंगे, एम्पियर बचा, सेकेंड बचा, एम्पियर स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब देखेंगे ध्यान से, तो केजी एक ही जगह है, तो केजी के पावर -1। फिर यहाँ देखेंगे तो मेरे पास मीटर स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह है, तो मीटर के पावर -2 एक जगह है। फिर सेकेंड देखेंगे तो 2 जगह है, तो इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो एस के पावर 3 हो जाएगा। और एम्पियर की पावर देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, तो कितना है 2। तो केजी का डायमेंशन m होता है, तो m की पावर कितना होगा -1। मीटर का डायमेंशन कितना होता है l के पावर -2 और t⁻³ और एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ, बीमा हो गया किसका, कंडक्टेंस का, यानी कंडक्टेंस मतलब क्या, चालन का बीमा सूत्र ये हुआ। और एसआई मात्रक आपका यहाँ हुआ महो, साइमन और फिर क्या साइमोन भी कर सकते हैं, समझ में आया। यही आज का हमारे पास क्या था, छोटा सा टॉपिक था जो हम लोग आज डिस्कस किए, ठीक है। आज के लिए